कभी सोचा है, अगर प्रेम की कोई भाषा होती तो वह कैसी सुनाई देती? अगर धरती पर स्वर्ग उतरता तो वह कहां होता? वृंदावन, जहां हर पत्ता श्री कृष्ण का नाम झपता है और हर बयार राधा की यादों में बहती है। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रज भूमि कोई साधारण स्थान नहीं था। वह स्वयं प्रेम का धड़कता हुआ दिल था। वृक्षों पर झूलते झूले, यमुना की कलकल और कोयलों की मधुर तान जैसे दिन रात कृष्ण की मुरली का आलाप दोहराते हों। और फिर आई वह रात, जब चांदनी भी श्री कृष्ण की मुरली के आगे मौन हो गई, क्योंकि आज कुछ अनोखा होने वाला था। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी शीतल चांदनी से संपूर्ण वृंदावन को स्नान करवा रहा था। चारों ओर एक अलौकिक शांति फैली हुई थी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी मुरली से एक विशेष राग छेड़ा, ऐसा मधुर कि जो भी सुनता सब कुछ छोड़कर उस ओर खिंचता चला आता। मुरली की पुकार सुनते ही वृंदावन की गोपियां, जो किसी काम में लगी थीं, सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आईं। कोई अपने सिर पर पानी का घड़ा ले आ गई, किसी के हाथ में अभी भी माखन का पात्र था, कोई अपने बालों में गजरा बांध रही थी, लेकिन मुरली सुनते ही अधूरा छोड़कर निकल पड़ी। वे सब जानती थीं कि आज की रात कुछ विशेष है। जब सभी गोपियां एकत्र हो गईं, श्री कृष्ण ने उनकी सुंदरता को निहारा, लेकिन उनका मन व्याकुल हो उठा, क्योंकि राधा रानी अभी नहीं आई थीं। श्री कृष्ण ने फिर से अपनी मुरली बजाई। इस बार उसमें राधा के लिए विशेष पुकार थी। दूर बरसाने में राधा रानी भी उस मधुर तान को सुन मुस्कुरा उठीं। उनका हृदय उल्लासित हो उठा और वे धीमे धीमे कदमों से वृंदावन की ओर चल पड़ी। राधा के आते ही सारा वातावरण बदल गया। पेड़ झुकने लगे, फूलों से वर्षा होने लगी और पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया। जैसे ही राधा रानी वहां पहुंची, श्री कृष्ण ने बजाना बंद कर दिया। सबकी दृष्टि राधा पर टिक गई। उस क्षण जैसे समय भी थम गया था। श्री कृष्ण ने राधा रानी को देखा और उनका स्वागत किया, मानो समस्त ब्रह्मांड की पूजा वहीं संपन्न हो रही हो। राधा के आने से रासलीला आरंभ हुई। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से हर गोपी के साथ अपना स्वरूप रच दिया, किंतु राधा रानी के साथ उनका स्वरूप स्वयं सबसे विशेष और तेजस्वी था। नृत्य प्रारंभ हुआ। गगन में तारे थिरकने लगे, यमुना की लहरें ताल देने लगीं और वृक्षों के पत्ते संगीत बनाने लगे। लेकिन बीच रास में अचानक श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। सब गोपियां व्याकुल होकर उन्हें खोजने लगीं, परंतु राधा जानती थीं कि यह परीक्षा है। राधा अकेली जंगल में श्री कृष्ण को खोजती रहीं। उनका प्रेम इतना गहरा था कि अंततः श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने राधा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, राधे, तुम्हारा प्रेम निष्कलंक है। तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। राधा मुस्कुराईं। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़कर फिर से सब गोपियों के बीच रासलीला आरंभ कर दी। वह रात, वह प्रेम आज भी वृंदावन की हवाओं में गूंजता है। कहते हैं, जो भक्त सच्चे हृदय से राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं, उन्हें वही दिव्य प्रेम और आनंद आज भी अनुभव होता है। इसलिए वृंदावन केवल एक स्थान नहीं है, वह एक जीवित प्रेम है, एक अनंत लीला है, जो राधा कृष्ण के अद्वितीय मिलन को संजोए हुए है।